आज आप शॉर्ट नोटिस में आज यहाँ पे जमा हुए। आज जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे इस वक्त जो बुलाने का मकसद है वो ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे इस वक्त जो इंडिया की, जिसको हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, कैसे डेमोक्रेसी के साथ मजाक किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कैसे राहुल जी ने लंदन में एक लेक्चर के दौरान इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में सच कहा कि पार्लियामेंट में क्या हुआ, क्या होता है हमारे यहाँ पार्लियामेंट, कैसे माइक्स को ऑफ किया जाता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कैसे एक हंगामा, एक ऑर्गेनाइज्ड हंगामा किया गया अपने पार्लियामेंट में, जिसमें ये कहा गया कि राहुल जी ने गलत कहा है। लेकिन वो गलत उन लोगों ने खुद साबित कर दिया वो गलत नहीं, वो सही था। जब उन्होंने एक फैब्रिकेटेड केस, जो डिफेमेशन का केस था, जो गुजरात सेशंस कोर्ट में था, कैसे उसको ओपन करवा दिया, जिसको पहले ही जो एप्लीकेंट था जिसने स्टे लाया था हाई कोर्ट से, और उन्होंने कैसे उस स्टे को वैकेट करवा दिया। और जज साहब को रातों रात कहा गया कि आप इस पर वर्डिक्ट दो, और मैक्सिमम वर्डिक्ट उस केस को लेके दिया गया 2 साल का, जो आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी और इंडियन डेमोक्रेसी नहीं हुआ था। तो ये पस मंज़र है इस केस का। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये जो तानाशाही यहाँ पे इस वक्त हिंदुस्तान में चल रही है, ये कुछ देर की मेहमान है, आगे ये चलने वाली नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कैसे इस वक्त थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड, कैसे लोग इस चीज़ को मजम्मत करते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहे। आज जो लोग कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है, आज उनके जो मित्र थे, चाहे वो फ्रांस की बात कहें, चाहे वो हम US की बात करें, वो भी आज मोदी के इन एक्ट्स की मजम्मत करते हैं कि जो कर रहे हो आप ये सही नहीं है। वी आर विद राहुल जी। जो राहुल जी ने कहा है वो 100% सही कहा है, उनको कोई माफ़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। वी आर विथ हिम। जितने भी लोग हैं, आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा में क्या रेस्पॉन्ड रहा था। एक्चुअली ये जो चीज़ें भी हो रही है इस वक्त हिंदुस्तान में, ये सारी भारत जोड़ो यात्रा को रिलेटेड है। उनसे जो लोग, जो उसमें कामयाबी कांग्रेस को मिली, जो कामयाबी राहुल जी को मिली, आप लोगों ने देखा होगा कैसे हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर जो कंक्लूडिंग सेरेमनी हुई, कैसे लोगों उमड़ के आ गए, कैसे लोगों ने सपोर्ट किया राहुल जी को। हालांकि हमने किसी को इनविटेशन नहीं दी, कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी, लोग खुद ब खुद आ गए वेलकम करने के लिए उस चीज़ को लेके। ऐसा ही थ्रू आउट इंडिया, चाहे केरला की बात करें, कन्याकुमारी, या थ्रू आउट द जो प्रोसेस चल रहा था, जो ये यात्रा चल रही थी, आपने देखा लोगों ने कैसे उसको सपोर्ट किया। और इसी चीज़ को लेके बीजेपी और जो उसके अलाइड्स जो भी है लोग हैं, तो उनको बौखलाहट आ गई, फ्रस्ट्रेशन आ गई, दे वांट टू कर्ब राहुल जी। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना वो उसको कर्ब करना चाहते हैं उतना वो उभर के आएंगे, उतना लोग उसके साथ है। तो हम भी राहुल जी के साथ है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा। वी आर विथ हिम। चाहे आपने देखा होगा राहुल जी को कैसे इन्होंने एक उसके बाद जब उनकी मेंबरशिप को कैंसिल किया गया पार्लियामेंट में, फिर उनको घर से निकाल, जो उनका गवर्नमेंट का वाटर था उनसे उनको बेदखल किया गया। लेकिन आपने देखा लोगों की एक कैंपेन उसके रिलेटेड स्टार्ट होगी, जिसमें लोगों ने ये कहा कि हमारे घर राहुल जी के लिए हैं। आपने देखा कल ही एक महिला ने अपना घर राहुल जी के नाम कर दिया, 4 स्टोरी घर अपने यहाँ पे दिल्ली में। तो ये लोगों का मोहब्बत है राहुल जी के लिए। तो जितना भी मोदी सरकार, जितनी भी मोदी और अमित शाह की सरकार राहुल जी को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही इंशाल्लाह उम्र के सामने आएंगे। हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट का एक कैलेंडर यहाँ पे जारी किया है रिसेंटली पार्टी ने, तो वी आर फॉलोइंग दैट कैलेंडर। और जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दिस इज़ इन कंटेक्स्ट दैट जो कैलेंडर था। इंशाल्लाह जो आगे के हमारे प्रोग्राम होंगे आप लोगों को बोला जाएगा, टाइम टू टाइम जो भी होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा क्या क्या प्रोग्राम है। एंड इंशाल्लाह वी एक्सपेक्ट यू पीपल यू विल लाइक कवर दीज ऑल प्रोग्राम। बीजेपी कहती है कि आप अपर कोर्ट में जाते हैं। बीजेपी क्यों कहती है अपर कोर्ट में जाए? बीजेपी इसलिए कहते हैं अपर कोर्ट में जाए, देनों की उन्होंने गलत किया है। वो तो चाहते हैं कि वो अपर कोर्ट में जाए, और जो इस वक्त उनको ये स्टेप फायर बैक हो रहा है वो उस चीज़ की भरपाई करे, उस नुकसान की भरपाई करे। लेकिन देयर इज ए लीगल टीम जो दिल्ली में बैठी है, जो डिसीजन लेगी वैसा होगा राहुल जी के साथ में। इनवाइटेड देयर ही एंड ही वाज देयर फॉर ए लेक्चर, दैट्स व्हाट वी नो। ऐसा है कि आप इंडिया डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आजकल जो डेमोक्रेसी में वहाँ पे हो रहा है वो टोटली अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी है। हमारी पार्लियामेंट की बात अगर करें, वहाँ पे जो अपोजिशन लीडर्स है उनकी माइक्स को म्यूट किया जा रहा है, और जो सही साबित हुआ। आपने देखा होगा अगर ये सही उन्होंने नहीं बोला होता तो शायद आज उनकी जो मेंबरशिप है वो रद्द नहीं होती वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत कहा, उन्होंने तो सही कहा। आप ही मीडिया पर्सन हो, आप बताएं कहाँ पे गलत हूँ। इट्स बीजेपी देयर स्टेप्स। अगर उन्होंने ऐसे डिसीजन नहीं लेते तो उन्होंने तो उनको इन्वाइट किया, थोड़ी कांग्रेस ने किया। हम तो कह रहे हैं गलत चीज़ है, उन्होंने इन्वाइट उनको किया, किन ने किया? ये तो बीजेपी ने किया, ना कि कांग्रेस ने। अगर वो ऐसे स्टेप्स नहीं लेते तो आप तो थोड़ी वो वहाँ पे रिएक्ट करें। एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। तो बीजेपी ने एक्शन की तो वर्ल्ड ने रिएक्शन की, इट्स ऑब्वियस।
तो बट वी आर नॉट विद कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफियर करे, लेकिन इसकी जो भी जिम्मेदार है दैट्स बीजेपी नॉट कांग्रेस, क्योंकि उन्होंने स्टेप ऐसा लिया, कांग्रेस ने तो कुछ किया नहीं। आप खुद देख लीजिए, आपने कोर्ट में स्टे था जो ये डिफेमेशन केस का था, ओवरनाइट स्टे को वैकेट किया जा रहा है और जैसा आपको कहा जा रहा है आप वर्डिक्ट दे दो, तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज जुडिशरी। तो ठीक है, जो हमारी लीगल टीम वहाँ पे जो डिसाइड कर लेंगे ऊपर वो स्टेप लेंगे, बट वी आर अगेंस्ट दिस डिसीजन। बात है हमें इससे मतलब हाईएस्ट पुनिशमेंट जो ये केस को लेके दिया जाए, दैट्स द फर्स्ट टाइम। इसमें तो फाइनेंशियल कंपनसेशन होती है मैक्सिमम, तो आज 2 साल की इसलिए इन्होंने दे दी क्योंकि इनकी जो पार्लियामेंट की जो क्या कहते हैं हम मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाए, इस चीज़ को लेकर इन्होंने 2 साल दे दिया। साहब आप लोगों को भी मुझे पता है और मुझे भी मालूम है कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो कौन करवा रहा है। यू नो बेटर देन मी, यू आर द मीडिया पर्सन, आप लोगों को पता कौन करा रहा है। आप ही जवाब दो मेरे बदले कि किसने करवाया है। अब वो कहता है मैंने नहीं किया, यू नो कि आज की डेट में इंडिया में तो पता भी नहीं हिलता मोदी और अमित शाह के कहने के बगैर, यू नो इट बेटर देन मी। तो ये सवाल पूछना है, मुझे लगता है डिसीजन तो अलग बात है, दिस से जुडिशियल प्रोसेस जो प्रोसेस होगा, एक्चुअली व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड दिस प्रोटेस्ट, वी वांट टू टेक दिस मोमेंट, मतलब जो भी इस वक्त हो रहा है दिल्ली में वो लोगों में ले जाएंगे, हम लोगों को बताएंगे कैसी नाइंसाफ़ी हो रही है, क्या हो रहा है हमारी मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के साथ क्या हो रहा है। इस वक्त डिक्टेटरशिप चल रही है, डेमोक्रेसी इज नोवेयर एग्जिस्टिंग राइट नाउ इन इंडिया, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस ऑल। मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में बात करते हो, जहाँ पे भी वो करते हैं वो लोगों की बात करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे लोग, उन्होंने ये नहीं कहा मुझे कर लो, कहा कि अगर करना चाहो तो कर लो, आई डोंट केयर। लेकिन जो हकीकत है, जो नहीं, उसने कहा कि अगर करना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं अपने जो मैंने डिसीजन लिया, जो मैंने स्टैंड लिया, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। अमित शाह सॉरी मोदी और अडानी के जो रिलेशन है उसको एक्सपोज करने के बगैर मैं नहीं रहूंगा। वो तो सच्चाई लोगों के सामने ला रहे हैं बाय दिस वे बाय दैट वे, लेकिन जो मोटिव उनका है वही है कि कैसे लोगों को सच बोला जाए। आपने देखा होगा जितना भी सो कॉल्ड जो इस वक्त गोदी मीडिया है, जो मैं कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा इस वक्त एक बहुत बड़ा बवाल इंडिया में चल रहा है अमीर मोदी और अडानी को लेके। आपने देखा होगा कैसे पार्लियामेंट में उनके रिलेशन को लेके बात हुई। आपने देखा होगा कैसे केजरीवाल ने असेंबली में कहा कि ये एक्चुअली अडानी का बिजनेस नहीं, ये मोदी का बिजनेस है। कहा कि नहीं कहा। इस वक्त जब मीडिया को उन चीज़ों को कवरेज देनी चाहिए, तो जो रियल इश्यूज़ है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, आपकी इकोनॉमी की बात है, आपकी इंडस्ट्री की बात है, आपके फार्मर्स इशू की बात है, या जितने भी बाकी इश्यूज़ है, जो आपने देखा कम्युनल वायलेंस कैसे आजकल हो रही है, तो आपने इन इश्यूज़ को मीडिया को उठाना चाहते। लेकिन आपने क्या देखा, मीडिया ने, आप जहाँ से भी देखो ट्वीटर्स की बम्बार लगी कि कैसे हम मोदी जी को प्रोजेक्ट करेंगे। तो एक साजिश के तहत एक जैसे कि उनको वो टूल किट मिला है, क्या मोदी जी की एक फ़ोटो डालो। आप ही बताओ मुझे, क्या उस वक्त मीडिया को वो चीज़ें इशू मीडिया में लानी चाहिए थी जो इस वक्त रियल इश्यूज है, कि ये फोटोग्राफ का जो फोटो सेशन फोटो है वहां पे मोदी जी का था, वो लाना चाहिए। मुझे लगता था इस वक्त मीडिया को भी चाहिए कि उनको लोगों के इश्यूज को उठाना चाहिए, जो इस वक्त इशू हमारी इंडिया में एग्जिस्ट है, जिनको लेके हम लोग परेशान इस वक्त है, उनको वो इश्यूज उठाने चाहिए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल की फोटो को आगे भेजना चाहिए।